मुजफ्फरनगर में आर्य समाज की भूमि पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे, धोखाधड़ी करके संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने और धनराशि का गबन करने समेत कई आरोपों को लेकर आर्य समाज के प्रतिनिधियों व सदस्यों ने एक बैठक की। बैठक के बाद सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय की ओर कूच किया। जिला आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हरिओम त्यागी व आर्य समाज के प्रधान मुकेश आर्य के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिला, जहां उन्होंने भूमि पर किए गए अवैध कब्जों और अन्य गंभीर मुद्दों पर ज्ञापन देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रशासन को 1 सप्ताह का समय देते हुए अल्टीमेटम भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो आर्य समाज के लोग डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। भाई मामला क्या, मतलब पूरे प्रदेश में जो योगी राज सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश में आप सब लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें पता लगता रहे कि भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार बहुत सख्त है। भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार ने बहुत कड़े कड़े कानून बना दिए, उनकी संपत्ति ढा दी, उन्हें जेल भेज दिया, उन पर अलग अलग तरह की धाराएं लगा दी। लेकिन जिला मुजफ्फरनगर में हम लोग सब लोग खड़े हैं और ये दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा कि आर्य समाज पूरे देश में सभ्य और अनुशासन का प्रतीक रहा पहले से, और केवल एक भूमाफिया के कारण इस समाज को आज सड़कों पर आना पड़ रहा। एक भूमाफिया है, वो इनकी मुजफ्फरनगर जिले की और अन्य जिले की आर्य समाज की संपत्तियों पर उसने कब्जा कर रखा है, और कब्जा करके वो उन्हें कोई संपत्ति कॉलोनी में काट दी, किसी पे मकान बना के बेच दिए, किसी पे स्कूल बना के उसका दुरुपयोग कर रहा। वो भूमाफिया के खिलाफ पिछले 4 साल से मुकदमा अभियोग में दर्ज है, उसके खिलाफ सारे साक्ष्य मिल चुके पुलिस को। लेकिन यहाँ का मुजफ्फरनगर का पुलिस प्रशासन पता नहीं किसका इंतजार कर रहा और किसके कहे पे उस आदमी को संरक्षण दे रहा कि उसने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति जब्त कर रखी है, बेच ली है, बेच खाई है। उसके खिलाफ 82 की, कुड़की की, अन्य भी 8-10 धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ना उसके आज तक कोई पुलिस गई, ना उसकी कोई गिरफ्तारी हुई, बल्कि यहाँ का पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी का साफ साफ ये कहना है कि जो तुम पे हो कर लो। आप सब आर्य समाज को जानते होंगे पूरे देश में, इन लोगों ने कभी सड़कों पर उतर के आंदोलन नहीं करा। ये हमेशा समाज को एक दिशा देने का काम इस समाज करे, और आज इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश में। डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब से मिले, डीएम साहब को सारी बात से अवगत कराया, क्योंकि पुलिस प्रशासन से तो ये बता के थक लिए थे। डीएम साहब को सारी बात से अवगत कराया। उन्होंने हमारे सामने ही कप्तान साहब से बात करी है, और अब ये कहा है कि चंद ही दिनों में उसकी गिरफ्तारी भी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन हम आपके चैनलों के माध्यम से साफ कहना चाह रहे कि पुलिस प्रशासन हो चाहे जिले का प्रशासन हो, इस बात को साफ साफ समझ ले कि अगर उसके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं होती है या उसका इलाज इन लोगों पर नहीं हुआ, तो फिर ये आर्य समाज के साथ साथ किसान मजदूर संगठन का पूरा प्रतिनिधि मंडल और पूरे मंडल के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इनके साथ इस कलेक्ट्रेट में धरने पे बैठेंगे, और जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक धरना खत्म नहीं होने। आज जो 4 साल से मुकदमा चला हुआ है मुजरिम पे, माफिया है, भूमाफिया है, जिन्होंने संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया हुआ है आर्य समाज की, उसके लिए आर्य समाज पूरी जी जान से लगा हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करे बैठा हुआ है। हमें नहीं पता कि किस कारण से वो मुजरिमों को संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन पूरा समर्थन और पूरा संरक्षण पुलिस प्रशासन की तरफ से भूमाफियाओं को मिल रहा है। उसी के लिए हम आज डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हफ्ता 10 दिन के अंदर ही भूमाफियाओं की गिरफ्तारी भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्य समाज की संपत्ति को जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जिन लोगों ने बेचा है, उन पर अवैध कब्जे किए हैं, जो भूमाफिया लोग हैं, उनके विरुद्ध जो है हमने कार्रवाई की है। मुकदमा प्राप्त संख्या 447/2020 थाना सिवान में दर्ज चला रहा है, जो धारा 420, 467, 467, 471, 409 में 6 आईओ ने जेल भेजा है। 2 को एसपी बचाना चाह रहे हैं, वो व्यक्तिगत
पार्टी ने पुलिस प्रशासन उनका सहयोग कर रही है। और जो आर्य समाज के जो दुष्ट लोग हैं, ये जो मुलजिम हैं, इनको जेल नहीं भेज रहे। एक माननीय हाईकोर्ट से 4.5 महीने में जमानत पा रहे हैं, बाकी खुले घूम रहे हैं और एसपी क्राइम ढाल बनकर जो है उन्हें बचा रहे हैं। कुछ अधिकारी गलत हुए। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में मुलजिम गिरफ्तार होंगे। हमारा जो है हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर 1 हफ्ते में मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए तो अनिश्चितकालीन धरना होगा। यहाँ पर डीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया जाएगा और वो तब तक चलेगा जब तक मुलजिमान गिरफ्तार होकर जेल नहीं जाएंगे। समाज की संपत्ति बेचने को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।